नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे पेशाब के कम आने के बारे में, मतलब डिजीज़ेज जो हैं यूरिन से रिलेटेड उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक सामान्य आदमी अगर 24 आवर्स के अंदर 500 मिलीलीटर से कम पेशाब जाता है तो उसे माना जाता है कि वह एक लिमिट से कम पेशाब जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि एक वयस्क और स्वस्थ आदमी 24 घंटे के अंदर कम से कम 500 मिलीलीटर उसका पेशाब जाना आवश्यक होता है। तो इस स्थिति को कहते हैं पेशाब का कम आना। अगर 500 मिलीलीटर से कम वह पेशाब जा रहा है तो पेशाब जाने से मतलब होता है कि शरीर के अंदर जो गंदगी होती है, विषाक्त पदार्थ होते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालना। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत ही गंभीर जटिल समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं शरीर के अंदर। सामान्य से कम पेशाब आने की कई वजह हो सकती हैं, जैसे कम पानी पीना और या हार्ट यानी हृदय संबंधी समस्याएं होना, पेशाब में रुकावट होना। ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिससे कि पेशाब कम व्यक्ति कर रहा हो। पेशाब कम आ रहा है तो जितना जल्दी हो सके उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। कई बार ऐसे देखा गया है कि कम पेशाब आने का मतलब होता है किडनी का खराब होना। ये इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। लक्षणों के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, जैसे पेशाब का कलर जो है वह गाढ़ा हो जाए, सुस्ती आने लग जाए, ब्लड प्रेशर का कम होने और हृदय की जो दर है उसका कम होना। ऐसे लक्षण भी देखे जाते हैं। डॉक्टर उसके लिए कुछ परीक्षण करता है, पेट का अल्ट्रासाउंड भी करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का पता लगाता है, ब्लड टेस्ट करता है, किडनी फंक्शन टेस्ट करता है, ब्लड काउंट का टेस्ट करता है, पेट का सीटी स्कैन करता है या फिर जो किडनी गुर्दों की जांच करता है। जो पेशाब कम आने की जो समस्या है, इसका इलाज का जो कारण है बताने जो है उस पर कुछ आधार होते हैं। कैसे हम उसको डिस्कस करेंगे, कैसे उनके आधार क्या हैं, पेशाब कम क्यों आता है, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर भी जो टेस्ट करता है उससे यही जानने की कोशिश करता है कि पेशाब कम क्यों आ रहा है। आइए इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर पेशाब कम आता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, हमें कैसे पता चले कि हमें पेशाब कम आ रहा है। एक स्वस्थ आदमी दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 500 मिलीलीटर कम से कम पेशाब करता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर दिन में 24 घंटे के अंदर 400 मिलीलीटर से कम पेशाब करता है तो मान के चलना चाहिए कि वह कम पेशाब कर रहा है। दूसरा है कि वह चिड़चिड़ा हो जाए, चिड़चिड़ापन आना लग जाए, मुंह सूखने लग जाए, अधिक प्यास लगने लग जाए, मांसपेशियां कमज़ोर होने लग जाए, गहरे रंग का पेशाब आने लग जाए, आँखें धंस जाए, आँखों के अंदर सूजन आ जाए या आँखों से आंसू आने लग जाए, सुस्ती आने लग जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए और हृदय की जो धड़कने की दर है वह कम हो जाए, तो यह माना जा सकता है कि पेशाब से संबंधित या कम पेशाब आने की शिकायत हो सकती है। और भी बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे सर में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, कम भूख लगना, उल्टी का आना, हड्डी में दर्द है, मूत्र अनियमितता है, त्वचा पीली पड़ जाए, मुँह से बदबू आने लग जाए, कम सुनाई देने लग जाए। ये और भी इसके लक्षण हो सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि डॉक्टर को हमें कब दिखाना चाहिए। यदि आपके पेशाब की मात्रा बहुत कम हो गई है, उल्टी और दस्त आ रहे हैं, तेज बुखार हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ आप नहीं पी पा रहे हैं, पेशाब का रंग गाढ़ा हो रहा है, पेशाब कम आने के साथ आपको चक्कर आ रहे हैं, सिर घूमना, इस तरह की अगर समस्याएं आ रही हैं तो तुरंत प्रभाव से आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जोखिम के क्या कारक क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर, कहने का मतलब ये है कि रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके, तो आइए हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। आपके गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पा रहा है, एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि पेशाब कम होने का यह कारण किडनी की संरचनात्मक जो क्षति होती है उसका हो सकता है, या आमतौर पर किडनी की जो कोशिकाएं होती हैं लंबे समय तक जो पर्याप्त मात्रा में खून न मिल पाने के कारण होता है ऐसा, जिसके कारण वो डैमेज होने लग जाती हैं। इसके अलावा कुछ प्रकार की दवाइयाँ और विषाक्त पदार्थ के कारण भी ऐसा हो सकता है कि किडनी को जो इफ़ेक्ट उस पर आए किडनी पे। तो ये सारे कारण हैं। पेशाब के और भी कारण हो सकते हैं, गंभीर इन्फेक्शन हो जाए जिसमें शॉक हो सकता है, शरीर में पानी की कमी होने से उल्टी, दस्त, बुखार, ऐसी समस्याएं आ जाएं, तरल पदार्थ इस कारण हम नहीं ले पाएँ, मूत्र मार्ग पूरी तरह से रुक जाए, आमतौर पर जिसे प्रोस्टेट बढ़ना के कहते हैं, किडनी में सूजन आ जाए या किडनी हार्म हो जाए, कैसी भी उसमें प्रॉब्लम आ जाए। कुछ दवाइयाँ हैं जो किडनी को साइड इफ़ेक्ट करती हैं, किडनी को प्रॉब्लम पहुंचाती हैं, जैसे कीमोथेरेपी है और कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं।
तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो हो सकता है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। पेशाब कम आने का जो खतरा है वो कब बढ़ जाता है? 65 साल और उससे अधिक आयु के जो लोग होते हैं, मतलब कहने का मतलब है बुज़ुर्ग लोगों में ऐसी प्रॉब्लम जनरली हो सकती है या हो जाती है। जिनको लो ब्लड प्रेशर है उनमें भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर से संबंधित रोग है जिनको, या फिर बहुत लंबे समय से किडनी का रोग, हार्ट फेल होने जैसी समस्याएं हैं, या हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, इस तरह की समस्याएं जिनको हैं तो उनको ऐसा होने का संभावनाएं बढ़ जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि पेशाब कम आने अगर आ रहा है तो हम उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। शरीर में पानी की कमी होना पेशाब कम आने का एक मुख्य लक्षण है। तो सबसे पहला तो यही है कि हमें बहुत पानी पीना चाहिए, या लिक्विड जो है, तरल पदार्थ है, उसमें उसकी कमी शरीर में नहीं आनी देनी चाहिए। उसके लिए हमें लिक्विड पदार्थ जो है उसका सेवन करना चाहिए। दूसरा है कि यदि आपको बुखार, दस्त या कोई अन्य बीमारी है, उसके कारण भी हम पानी कम पीते हैं, तो हमें ऐसी कंडीशन में भी लिक्विड पीना चाहिए। कोई जूस है, लिक्विड है, नारियल पानी है, इनका सेवन करना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वह शरीर में पूरा पहुंचना चाहिए, कहने का मोटा मोटा तात्पर्य यही है। इसके अलावा डॉक्टर आपको किसी डाइटिशियन के पास भेज सकता है। जो आप डाइटिशियन क्या करेगा कि आपकी आदतों और आहार का विश्लेषण करेगा, देखेगा और आपको बताएगा कि आपको किस तरह से डाइट लेनी चाहिए, कितना लिक्विड लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो बताएगा। जो डायबिटीज़ जिनको है, या हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, ऐसे जो रोग हैं उनमें आपको अपनी जीवन शैली पर बदलाव करना चाहिए, उनको नियंत्रण करना चाहिए, उचित आहार और दवाइयाँ लेनी चाहिए, ब्लड प्रेशर को सामान्य स्तर पर रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है शराब और सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और वज़न, शरीर का वज़न है उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब जो डॉक्टर है वो आपके टेस्ट कैसे करता है? एक तो यूरिन टेस्ट करता है। यूरिन के अंदर जो प्रोटीन और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाओं की जांच करता है, वो यूरिन टेस्ट का ही एक पार्ट हो गया। इससे आपको क्या होता है कि मूत्राशय में जो संक्रमण है या किडनी में सूजन है आदि का वो पता लगा लेता है उससे। उसके अलावा जो है यूरिन कल्चर, ये भी एक ऐसा ही टेस्ट होता है जिसमें पेशाब का सैंपल लेके और उसमें बैक्टीरिया कितने हैं उसका पता लगाया जा सकता है, बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करता है। अल्ट्रासाउंड में अगर किडनी के अंदर कोई गांठ बनी हुई है या कैंसर हो गया है तो उसका वो पता लगा लेता है। ब्लड टेस्ट करता है, गुर्दे ख़राब हो गए हैं या फिर एनीमिया है या फिर पेशाब में कोई कमी है, तो ये सारा ब्लड टेस्ट में भी पता चल जाता है। किडनी के स्टोन का भी पता चल जाता है। सीटी स्कैन करता है। इस तरह के और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर करता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि पेशाब कम क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमें ये जान लेना चाहिए कि पेशाब कम आने के घरेलू उपचार कैसे हम कर सकते हैं। घर पे हम ऐसा क्या करें कि जिससे पेशाब जो है वो कम नहीं आए, मतलब हम इस बीमारी से दूर हो जाएं, समस्या से हम सोल्व कर लें। तो नमक का सेवन कम करना चाहिए क्योंकि नमक पानी को जमा करने लग जाता है। पोटेशियम का सेवन कम करना चाहिए। कुछ पदार्थ जैसे केला, संतरा, आलू, पालक, टमाटर में अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे सेब, फूल गोभी, अंगूर, स्ट्रॉबेरी आदि में कम मात्रा में पोटेशियम होता है। कम मात्रा में प्रोटीन भी कम मात्रा में खाना चाहिए अगर ऐसी स्थिति है तो। बाकी प्रोटीन का सेवन तो रेगुलर हमें करना ही चाहिए, पर कम मात्रा में प्रोटीन इसलिए खाना चाहिए क्योंकि अधिक मात्रा में प्रोटीन खाने से किडनी क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब पेशाब कम आने के जोखिम और जटिलताएं क्या होती हैं? कुछ जटिलताएं होती हैं जो हम बता देते हैं, जैसे बच्चों का कद छोटा रह जाना अगर ऐसी समस्या है तो, और पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी हो जाती है जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, खून बहना, इलेयुस जैसे हो जाता है। खून से संबंधी प्रॉब्लम जैसे एनीमिया, प्लेटलेट संबंधी विकार या रोग हो जाते हैं। तंत्रिकाओं से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, उलझन महसूस करना, शरीर में कंपन होना, ज़्यादा नींद आना, मिर्गी के दौरे आना, इस तरह से। और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, खून में सोडियम की कमी, खून में कैल्शियम की कमी, खून में फॉस्फोरस का स्तर बढ़ जाना, इस तरह से समस्याएं आने लग जाती हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। पेशाब एक सामान्य आदमी को कितना आता है, पेशाब की कमी से क्या क्या रोग होते हैं, कैसे इनका निवारण कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्टर उसमें टेस्ट करता है, इसके मुख्य कारण और लक्षण क्या हैं, और घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं हम।
अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही करें आप। और जो इस चैनल पर नए हैं और वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आने वाले जो वीडियो है आपको समय पे मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।